प्राचीन भारत की धरती पर एक समय मगध राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यह वही युग था जब राजा धननंद का शासन था। ऐश्वर्य से भरा मगर अंधेरों से ढका हुआ। महलों में सोने की दीवारें थीं, लेकिन प्रजा की झोपड़ियां टूट चुकी थीं। दरबारियों के पास रेशमी वस्त्र थे, पर किसानों के पास तन ढंकने के लिए चिथड़े थे। इसी राज्य के एक छोटे से गांव धरणीपुर में रहता था एक गरीब किसान, सोम। साधारण कदकाठी, मेहनती शरीर और शांत स्वभाव वाला यह व्यक्ति अपने छोटे से खेत में दिन रात पसीना बहाता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आत्मा सच्चाई और नीति से सिंचित थी। उसका परिवार भी उतना ही साधारण था। पत्नी सुरभि, जो दिन भर चूल्हे और बच्चों के बीच झूलती रहती थी। दो बच्चे, बबलू और गोरी, जो मां की गोद और पिता के खेतों के बीच अपना बचपन बुनते थे। सूरज की पहली किरण के साथ सोम खेत में होता, और जब गांव की बत्तियां बुझ जाती, तभी वो घर लौटता। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, ईमानदारी और मेहनत, यही सच्चा धर्म है। लेकिन ये शब्द उसकी पत्नी सुरभि के लिए केवल ढांढस थे। रात के भोजन पर अक्सर यह संवाद होता, हर दिन दाल रोटी, बच्चे भी तंग आ गए हैं सोम। सच्ची मेहनत का स्वाद तो नमक के साथ भी अच्छा लगता है सुरभि। पर पड़ोसी का बेटा आज गुड़ रोटी खा रहा था। बबलू उसे देखता ही रह गया। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बेटा भी गर्व से कहेगा कि मेरे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन की बात है। सोम अपने खेत में हल चला रहा था। मौसम गर्म था और मिट्टी सख्त। वह बार बार मिट्टी में हल चला रहा था कि अचानक खच की आवाज आई। कुछ लोहे जैसा चीज उसके हल से टकराया। उसने उत्सुकता से खुदाई शुरू की। थोड़ी गहराई में जाने पर उसे एक बड़ा धातु का बर्तन मिला, जिसकी सतह काली और जंग लगी थी। उसने जब ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बर्तन में स्वर्ण मुद्राएं भरी थीं, चमचमाती हुईं, जैसे अभी अभी ढली हों। वो चौंका, मन प्रसन्न हुआ, पर अगले ही क्षण माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। क्या यह मेरा सौभाग्य है या मेरी परीक्षा? उसने फिर से मिट्टी को देखा। कहीं और तो कुछ नहीं, पर उस खजाने ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस रात सोम ने खाना नहीं खाया। सुरभि परेशान हुई। क्या हुआ? कुछ मिला है खेत में? कुछ ऐसा जो मुझे विचलित कर रहा है? क्या? सोने के सिक्के? क्या? कितना सोना? पूरा एक घड़ा। सोम, ये तो भगवान की कृपा है। चलो, अब हमारे दिन बदलेंगे। नहीं सुरभि, ये मेरा नहीं है। क्या? तुम ये राजा को सौंपोगे? हाँ, जो मेरा नहीं वो मैं कैसे रख सकता हूं? सुरभि का चेहरा तमतमा गया। वो बोली, जब इस संसार में सब लूट रहे हैं, तुम क्यों सत्य के लिए भूखे मरोगे? सोम ने उत्तर दिया, अगर मैं भी वैसा ही बन गया तो अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? अगले दिन सूरज उगने से पहले ही सोम खजाना लेकर मगध की राजधानी के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा, झुलसाती धूप और पगडंडियों की धूल, लेकिन उसका मन स्थिर था। अंततः वह राजमहल पहुंचा। राज दरबार विशाल था। वहां सोने की पायदान, चांदी की दीवारें और रेशमी पर्दे थे। दरबारियों के बीच बैठा था राजा धननंद, घमंड से भरा हुआ, सोने के सिंहासन पर आरूढ़। उसके पास बैठे थे उसके चाटुकार मंत्री। सोम ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं किसान सोम, मगध की भूमि का पुत्र। मेरे खेत में यह बर्तन मिला। इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये मेरा नहीं है, इसलिए आपको सौंपने आया हूं। राजा ने उसकी ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, क्या तू मूर्ख है? इतनी दौलत सामने हो और तू उसे लौटा रहा है। एक मंत्री बोला, राजन, लगता है यह किसान मूर्ख है या अभिनय कर रहा है। दूसरा बोला, या फिर डरपोक है, भाग्य से डर गया। राजा ने सोम से पूछा, क्यों नहीं रखा तूने इसे? सोम ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो मेरा नहीं वो मैं कैसे रख सकता हूं? यह नीति के विरुद्ध है। राजा ने उपहास करते हुए कहा, तू ईमानदारी दिखाने आया है? सोम चुप रहा, मगर तभी दरबार के द्वार खुले और अंदर आए चनकिया। उनकी आंखों में तेज था, मस्तक पर चंदन की रेखा और वाणी में ज्वाला। उन्होंने आते ही स्थिति को भांप लिया।
राजा ने पूछा, चाणक्य, बताओ तो सही, क्या यह किसान मूर्ख है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, मूर्ख वो नहीं जो नीति पर चलता है। मूर्ख वो है जो सत्ता में बैठकर नीति का अपमान करता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चाणक्य ने सोम से पूछा, क्यों लौट आया यह खजाना? सोम बोला, मैं धरती से जो पाता हूं वही मेरा होता है, पर यह जो बिना श्रम के मिला वह मुझे स्वीकार नहीं। चाणक्य ने कहा, नीति कहती है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। फिर उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तू अपना कर्तव्य करता रह, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। एक मंत्री ने चुटकी ली, परंतु कोई दावे कर दे इस खजाने पर तो। चाणक्य बोले, इसलिए इसे राज्य को देना ही उचित है। किसान ने धर्म और बुद्धि दोनों निभाई हैं। राजा को मौन होना पड़ा, लेकिन चाणक्य यही नहीं रुके। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना ही सच्ची राजनीति है। राजा को बात समझ में आ गई। उसने घोषणा की, किसान सोम को हम 10 गांव दान देते हैं। उसके बच्चों की शिक्षा राज्य देगा और सोम को राजनीति दूत नियुक्त किया जाता है। सोम भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस दिन उसके बच्चों ने गर्व से कहा, हमारे पिता सबसे ईमानदार हैं। गांव लौटते समय जब सुरभि ने सब सुना, वह रो पड़ी। बोली, तुम्हारे सत्य ने ही हमें बचा लिया सोम। समाप्त नहीं हुआ। सोम अब राज्य के गांवों में जाता, लोगों को नीति, धर्म, ईमानदारी और कर्म का पाठ पढ़ाता। वह कहता, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सही काम करना भी धर्म है। नीति वो दीप है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। लोग अब उसे धरती का अर्शी कहने लगे थे। उसके गांव में अब हर कोई मेहनत और सच्चाई को अपनाने लगा था। चाणक्य ने एक बार कहा था, एक सच्चा व्यक्ति 1000 सेनाओं से बलवान होता है। सोम उस बात को जी रहा था।